आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। देखिए, आज बिहार के सामाजिक जीवन का एक काला अध्याय है। आज का दिन कुढ़न्नी की एक बेटी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें दोषी नीचे से लेके ऊपर तक के सभी लोग हैं। वो मेडिकल नेग्लिजेंस जो हुआ, जो यहाँ पर उसको इलाज मिलने में देरी हुई है, उसकी वजह से जो उसकी मौत हुई है, तो वहाँ पर उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। सिर्फ वही व्यक्ति दोषी नहीं है जो जिसने दुष्कर्म किया, जिसने हत्या की है। और ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि आम जनमानस में प्रशासन के प्रति जो भय है वो एकदम ख़त्म हो गया। आप रात के अंधेरे में आप यहाँ से 6 बजे के बाद कहीं निकल नहीं सकते। अब तो दिन दहाड़े भी गोली कांड चल रहा है। आप इसी समाज में जाके देखिए, 3-4 हत्याएं हो चुकी हैं। इस समय में मुझे लगता है कि बिहार अपने शासन के सबसे काले दौर से गुजर रहा है। और मैं मांग करूंगा प्रशासन से भी कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जो दोषी है उसको ट्रायल कोर्ट के साथ, स्पीडी ट्रायल के साथ उसको त्वरित सजा, और हम तो मांग करेंगे कि उसको फांसी की सजा हो। फांसी की सजा होना चाहिए। इसके साथ ही जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है वहाँ पर भी जवाबदेही तय की जाए। आप इसी से समझिए कि बिहार के चिकित्सा व्यवस्था की हालत कितनी लचर हो चुकी है। आप एक बच्चा जो आईसीयू में स्ट्रगल कर रहा हो, उसको एडमिट करने के लिए आपको 4 घंटे अगर इंतज़ार करना पड़े, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जान माल सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को और बिहार के मुख्यमंत्री को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और ये कलेक्टिव फेलियर है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी लचर व्यवस्था को देखते हुए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष। थैंक यू। ऐसे सिचुएशन में तो कुछ बोलने की अभी ज़रूरत है नहीं जी, क्योंकि जो व्यवस्था है, जो अभी बच्ची डेथ की है, उसके सारे परिवार दुख से अभी भरे हुए हैं। इस वक्त कुछ भी बोलना समझिए कि हमारे लिए अनुचित होगा जी। लेकिन सब स्थिति को देखते हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये जो घर है, घर का देखिए लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और सबसे, आप मेडिकल कभी गए हैं जी, वहाँ एक एडमिट कराइएगा जी। तो इमरजेंसी पेशेंट को बाहर में नीचे बैठाल के सुलाता है। उसके लिए भी किसी नेता की पैरवी अगर हो, छोटा मोटा नेता की नहीं, बड़े नेता अगर पैरवी करते हैं तो कहीं आईसीयू में जगह मिल गया तो किस्मत की बात है। हाँ। यहाँ एम्स में वही हाल है, पीएमसीएच में वही हाल है। मिनिस्टर लोग कहता है कि हमसे नहीं सुन रहा। आप सोचिए, ये व्यवस्था अगर चल रही है और बच्ची का इस तरह हत्या करके, निर्मम हत्या करके, और वो आदमी पुलिस पकड़ के ले जा रहा है, उसको इनकाउंटर में भी मारा जा सकता। उसको पुलिस ले जाता भीड़ में भी, या कहीं इनकाउंटर करके भी उसको मारा जा सकता था। नहीं तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो चौक चौराहे पे भीड़ के सामने लोगों को एक लेसन हो जाए, तरबियत उसको हो जाए, डर हो जाए कि अगर हम इस तरह की घटना करेंगे तो हमें फांसी की जो सज़ा से हमको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए फांसी की सज़ा मस्ट है। ये चीज़ को सिर्फ उम्र कैद या कोई सज़ा नहीं, इसमें सीधे सीधे, क्योंकि ये 2 घटना हुई ना, एक तो उसके साथ गलत किया गया, फिर हत्या भी किया गया, इसलिए इसको फांसी की सज़ा मांगे हम लोग की, सिर्फ फांसी की सज़ा मांगे। लगातार सर देखा जाता है महादलित में ही ये सब कांड होता रहता है, क्यों ऐसा? देखिए, एक्चुअली जब प्रशासन का डर, सरकार का डर दिल से निकल जाएगा ना, तो उग्रवाद